नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आप लोगों के लिए निरंतर क्लास सुबह 8 बजे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें अपन पढ़ते हैं BSTC के वो टॉप क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में छपेंगे। आने वाली नई भर्ती जो आपका जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी होगा, रीट को लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस का आज भी एग्जाम है और लगातार 2-3 दिन एग्जाम चलेगा। और एक सबसे बड़ी भर्ती इस साल 2024 की पशु परिचारक भर्ती, जो आपका एग्जाम तय है दिसंबर महीने में। तो दोस्तों, इन सभी बड़ी भर्तियों को देखते हुए आप लोगों के लिए डेली कक्षा प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। शुरुआत करेंगे दोस्तों आज इस प्यारे से सेशन की आप लोगों के साथ। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल आपसे पूछा है कि साकड़ा सरोवर, साकड़ा जो सरोवर है किस जिले में है? जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, अलवर के अंदर, टोंक के अंदर है। राइट आंसर मेरे सारे बंधु देंगे, राइट आंसर सारे बंधु देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे अलवर। कौन सा जिला आ रहा है? अलवर। अलवर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, नोट करेंगे। सही उत्तर क्या रहेगा? अलवर। साकड़ा बांध पूछे तो नोट रखेंगे दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना। साकड़ा बांध कौन सा बांध है? साकड़ा बांध कहाँ है? अलवर के अंदर। ओके। दूसरा, किस जिले में नारायण सागर बांध है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस जिले में नारायण सागर बांध पूछा है? किस जिले में नारायण सागर बांध पूछा है? ऑप्शन है सीकर, कोटा, उदयपुर, ब्यावर। पहले मैं नारायण सागर की बात करता था तो अजमेर जिले के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में बात करूंगा तो आपका नारायण सागर पहुंच गया है ब्यावर जिले के अंदर। कहाँ पहुंच गया है? ब्यावर के अंदर। 463, एशिया में सिंचाई वाला सबसे ऊंचा बांध। एशिया में वो कौन सा बांध है जिससे सिंचाई होती है या सिंचाई वाला है? तो रामगढ़, जाखम, जवाई या मेजा। आंसर देंगे, आंसर देंगे तो आंसर नोट करेंगे आप सब लोग। इसका राइट आंसर रहेगा जाखम बांध। कौन सा बांध? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है जाखम बांध, नोट करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध आपसे पूछा गया, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ओके, तो नोट करेंगे आप लोग। आपका जवाई बांध स्थित है कहाँ? पाली के अंदर, पाली जिले के अंदर आपका जवाई बांध स्थित है, नोट करेंगे। 465, पांचड़ा बांध पूछा है। 5 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का? 5 नदियों के संगम पर बना ये बांध। 5 नदियों का संगम। साथ में एक बात और ध्यान रखें, मिट्टी से बना बांध है। राजस्थान का एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना है, ध्यान रखेंगे। पांचड़ा बांध जो आपका स्थित है करौली के अंदर। कहाँ स्थित है? करौली के अंदर, नोट करेंगे। पांचड़ा बांध आपका करौली के अंदर स्थित है, नोट करें। 466, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है। माधो सागर पूछा है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। आंसर देंगे, आंसर देंगे। माधो सागर बांध की चर्चा की गई है मित्रों, तो आप लोग बिना सोचे समझे आंसर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जयपुर के अंदर नहीं हो सकता, कई लोग लगाएंगे माधो सिंह जयपुर के साथ सकते हैं, जयपुर नहीं, अलवर भी नहीं है, उसके अलावा भरतपुर भी नहीं है। राइट आंसर आपका जाएगा दौसा की तरफ। तो दौसा, माधो सागर बांध आपसे पूछेगा तो दौसा आपका सही उत्तर रहने वाला है, नोट करें। 67, बनास नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध, जवाई बांध, रामगढ़ बांध या बीसलपुर बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध है बताइए दोस्तों। तो आपके सामने कोठारी पर मेजा बांध है, क्या जवाई बांध, रामगढ़ या बीसलपुर बांध। आंसर देंगे आप सब लोग, आप सब लोग आंसर देंगे तो नोट करेंगे। बीसलपुर, जो बीसलपुर बांध है ये आपका बनास नदी के ऊपर स्थित है, नोट करेंगे। किस जिले में मेनाल जलप्रपात स्थित है? किस जिले में मेनाल जलप्रपात स्थित है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़। आंसर देंगे, आंसर देंगे बंधुओं कि आपसे पूछा है मेनाल जलप्रपात। क्या पूछा है? मेनाल जलप्रपात, जिसका राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे भीलवाड़ा। क्या नोट करेंगे? भीलवाड़ा इसका सही उत्तर रहने वाला है, नोट करें। ओके, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साबी नदी का उद्गम किस जिले से? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी, जो आपके जयपुर में आती थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करेंगे तो ये आपका जिला बदल गया है और जिला आपका हो गया कोटपुतली बहरोड। राजस्थान का नया जिला 7 अगस्त 2023 को बना। कोटपुतली बहरोड से ही आपकी साबी नदी जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान रखेंगे। मेजा बांध किस नदी पर है? अभी अभी पिछले ही सवाल में बताया था, मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। कांतली नदी का संबंध किस जिले से? कांतली नदी के भाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है गुरुजी? कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? नीम का थाना में। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? नीम का थाना,
नीम का थाना से निकलती है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि शेखावाटी नदी, इसमें ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और झुंझुनू। राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र झुंझुनू जिले में ज़्यादा बहता है, तो नोट करेंगे झुंझुनू। निकलता तो नीम का थाना से, लेकिन ध्यान रखें झुंझुनू की ओर बहती है। ओके दोस्तों, 471 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? कि ऐसी कौन सी नदी इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? चंबल, सोम, लूनी, साबरमती। राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। आंसर देंगे आप सब लोग। 472 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका चंबल। क्या रहेगा? चंबल। बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी नदी है चंबल। किस नदी का चंबल जल प्रवाह से संबंध नहीं है? कहने का मतलब ये कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? जाखम, काली सिंध, पार्वती या बनास। 473 का आंसर देंगे। आंसर देंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा काली सिंध, पार्वती और बनास तीनों ही चंबल की सहायक हैं, छोड़ के जाखम को। जाखम नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, नोट करेंगे मित्रों। ओके, चंबल नदी का पुराना नाम क्या था? खारी, चरमनवती, लूणी, पार्वती। ये बार बार एग्जाम में छपता हुआ सवाल है, ध्यान रखेंगे। सभी सब तो ये नदियां हैं, खारी नदी है, लूणी नदी है, पार्वती, लेकिन चंबल का ही दूसरा नाम है चरमनवती। ओके, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, जोजड़ी, खारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जिनके अंदर कोई नदी नहीं बहती। चूरू, बीकानेर और बता दूं क्या, और बता दो गुरुजी, राजस्थान का नया जिला एक फलोदी। कौन सा? फलोदी। नोट करेंगे राजस्थान के 3 जिले जिनके अंदर किसी भी नदी का प्रवाह नहीं है। तो पूछा है बीकानेर में, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चले। राज्य में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? राज्य के अंदर चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? तो बताइए, आपको मैं बता दूं, आपकी जो ये नदी है चंबल, ये निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में आती है घूमती हुई ऐसे ऐसे करके, और ये आपका जो राजस्थान है ये जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में भी जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे चित्तौड़ इसका राइट आंसर रहेगा चंबल का। मध्य प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखेंगे। ओके गुरुजी। 77। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, ये आपका है घग्गर, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से, ये आपकी है साबी, और चौथा ऑप्शन आपका जा रहा है कि अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से। तो सही आंसर आपका ये रहेगा। ध्यान रखें, जयपुर जिले से जो नदी निकलती है वो कहलाती है साबी। क्या कहलाती है? साबी। कालका के समीप हिमालय से निकलती है वो कहलाती है घग्गर। और क्या है? उदयपुर जिले की दक्षिण पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से, तो उदयपुर से निकलने वाली नदी है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अजमेर के नागपाड़ से निकलने वाली नदी है लूणी। ओके बंधुओं, आगे चलें क्या? यस, चलते हैं आगे। कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के मध्य सीमा बनाती है? कई बार समझा चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ कि आप नदी आपकी जो दक्षिण क्षेत्र से प्रवेश करती है राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है वो जगह होती है खांदू गांव। कौन सा गांव? खांदू। तो ये क्या करती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बना देती है, वो है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण में चली जाती है। नोट करेंगे माही नदी। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित? गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, लूणी, माही, चंबल। आंसर देंगे, आंसर देंगे। गिलुंड जो सभ्यता आपने सुनी होगी, गिलुंड सभ्यता के बारे में, बनास नदी पर स्थित है, नोट करेंगे। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद बताइए, जयपुर, जोधपुर, सलुम्बर या राजसमंद? आपका उदयपुर आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपके नए जिलों के अनुसार ये है, नोट करेंगे सलुम्बर। सलुम्बर आपका सही आंसर रहने वाला है, नोट करेंगे। कोई उदयपुर ऑप्शन में आ जाए, उदयपुर नहीं लगाना है, सलुम्बर। सुमेलित करना है, बहुत ही बढ़िया। गैप सागर झील आपसे पूछेगी, और शाही कुंड आपसे, रामलीला तालाब, पन्ना शाह तालाब। एक भी पता होगा तो सारे सही कर देंगे, एक भी पता होगा तो सारे सही कर देंगे, ध्यान रखना। देखे दोस्तों, चलो मेरे को मान लीजिए, मेरे को एक ही पता है, गैप सागर आपने खूब पढ़ा होगा, गैप सागर झील डूंगरपुर। ओके, देखो 2 में 3 कौन से में है? 2 में 3, 2 में 3, 1 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। चलो जी, 2 बचे, फिर करते हैं। तो शाही कुंड की आपकी बात करी गई है, शाही कुंड की बात करी गई है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि गुरुजी शाही कुंड जो आपका है ये आपका है करौली के अंदर। कहाँ है? करौली के अंदर। उसके बाद आपका ये रामलीला तालाब आपका है सोजत के अंदर,
और पन्ना शाह का तालाब आपने खूब पढ़ा होगा, झुंझुनू के अंदर है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर जाता है 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, 2 3 4 1 आपका सही आंसर रहने वाला है, नोट करेंगे। चलो जी, 482 निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, आना सागर। 482 का आंसर देंगे, 482 का आंसर देंगे तो आपको बता दें पिछोला झील आपकी पिच्चू बंजारे द्वारा राणा लाखा के समय करवाया गया निर्माण, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदय सागर भी आपकी उदय सिंह द्वारा उदयपुर में निर्माण करवाया गया। फतेह सागर झील भी आपकी, ध्यान रखें, उदयपुर में पिछोला के लेफ्ट साइड। पिछोला प्लस फतेह सागर को जो झील जोड़ती है दोनों को आपस में, वो कहलाती है स्वरूप सागर। पूछा है आपसे कई बार, ये ध्यान रखें, पिछोला व फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो आप बताएंगे स्वरूप सागर। आना सागर अर्णोराज द्वारा निर्मित है अजमेर के अंदर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर है आना सागर। ओके। किस झील को देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया जाना, ऐसा जाना जाता है कि ये झील जो है देवताओं ने नाखून से खोद खोद कर बनाई है? कौन सी वो झील है बताइए? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, नक्की झील, पुष्कर झील, सांबर और पिछोला। आंसर दीजिए बंधु, इसका आंसर देंगे, नोट करें। इसका जो राइट आंसर रहेगा नक्की झील। नक्की झील आपकी माउंट आबू के अंदर स्थित है, सिरोही के अंदर, और कहा जाता है नक्की झील का निर्माण नाखूनों ने खोद कर बनाया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 84 की तरफ। रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? भाई रेगिस्तान में क्या होता है? खारे पानी की झील बनी हुई है, किसके अवशेष? अरब सागर के, कचकारण, खंबात की खाड़ी या 33 सागर। आंसर देंगे कि रेगिस्तान के अंदर 2 स्थित झीलें हैं, किसका है? अरब सागर का अवशेष है, कचकारण का, खंबात खाड़ी का, 33 सागर का। राइट आंसर नोट करेंगे, 33 सागर सबसे सही उत्तर रहने वाला है, नोट करें। कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्नालाल शाह तालाब अभी बताया था झुंझुनू में, बिल्कुल। जयसमंद झील बिल्कुल है, सब इसी क्लास में बता चुका। सलुम्बर, नवलखा कोटा या उम्मेद सागर जोधपुर। राइट आंसर देंगे नवलखा, जो आपकी है नवलखा झील बूंदी के अंदर है, ना कि कोटा के अंदर। नोट करेंगे 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका सही आंसर रहेगा, नोट करें। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, कांतली नदी। आंसर देंगे, चूलिया जलप्रपात आपको कल बताया था मैंने कि चूलिया जो जलप्रपात है चंबल नदी के ऊपर स्थित है, नोट करेंगे। नेक्स्ट, कौन सी खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है? बताइए। बालोतरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो झील है वो खारे पानी की, वैसे चारों झीलें खारे पानी की है। पंचपदरा, बाड़मेर, सांबर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, नागौर में हो गया, या नया जिला है डीडवाना, कुचामन, लूणकरण, सर, बीकानेर। तो एक झील पूछिए बालोतरा। बालोतरा में कौन सी आएगी दोस्तों? तो आपको पता है पंचभद्रा जो है, पंचभद्रा जो है ये आपकी बाड़मेर की है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ओके, पंचपदरा जो बालोतरा में आ गई है, पहले अपन बाड़मेर में इसको लगातार पढ़ते आ रहे थे। 488 लेक पैलेस जगनिवास किस झील पर स्थित है? जगनिवास जगत सिंह द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखें, सॉरी, कर्ण सिंह द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद इसने पूरी किसने करी थी? जगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। पहले तो आप ये बताएंगे स्थित कहाँ है। तो गुरुजी ये उदयपुर में स्थित है। जगनिवास और जग मंदिर दोनों पूछे, एक ही झील के अंदर स्थित है, पिछोला झील के अंदर। कभी आप गए होंगे उदयपुर, आपने पिछोला लेक देखा होगा, तो ऐसा सौंदर्य आपने देखा होगा कि पानी के अंदर, पिछोला झील के अंदर एक तरफ जग मंदिर है, एक तरफ जग निवास है, दोनों आमने सामने बने हुए हैं, बोटिंग वहाँ होती है, ध्यान रखें। दोनों का है पिछोला लेक के ऊपर। ओके ओके दोस्तों, राजसमंद झील राजसमंद में, फतेह सागर उदयपुर में, फाय सागर अजमेर में, नोट करेंगे। गलता झील किस जिले में? गलता के बारे में आपने सुना होगा, मंकी वैली के नाम से आपने जरूर सुना होगा। मंकी वैली, उत्तर तोताद्री, तो गलता जी को कहा जाता है, और वो आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित, नोट करेंगे जयपुर ग्रामीण। ओके, 490 राज्य में नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? कि नमक उत्पादन में डीडवाना, लूणकरण, फलोदी या सांबर। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान की वो बड़ी झील जो पूरे भारत का लगभग 8% नमक उत्पादन करती है, वो है आपकी सांबर। नोट करेंगे, सांबर आपका सही उत्तर रहेगा। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा, खारा, डीडवाना, खारा, जयसमंद झील। राइट आंसर, सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें, जयसमंद झील जो उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर नहीं दोस्तों, सलुम्बर के अंदर स्थित है। कहाँ है? सलुम्बर के अंदर। बाकी ऊपर की उपरोक्त 3 झील जो है खारे पानी की झील है, ध्यान रखें। पंचपदरा बालोतरा, डीडवाना में, सांबर आपकी जयपुर में।
मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? जर्मन, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। आंसर दीजिए। आंसर देंगे मानसून, अपन कहते हैं मानसून आएगा, 15 जून को मानसून आएगा, किस शब्द से बनी है? राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे इसका कि मानसून जो शब्द है आप लोगों का अरबी भाषा का बना है। अरबी भाषा, कौन सी भाषा का बना है? अरबी भाषा का। स्वाद चाहे धीरे धीरे पीऊँ ना। यस, आंसर देंगे 493। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली संबंधी रेखा है? 50 सेंटीमीटर, 150, 100 या 25? आंसर देंगे। तो नोट करेंगे इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती है, अरावली के समानांतर चलती है, ध्यान रखेंगे। 494, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशयता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। भाई परिस्थितियों के बारे में पूछा, राजस्थान की परिस्थिति बार बार बदलती रहती है, क्या है इसका मुख्य कारण? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि बारिश कभी तो हो जाती है, कभी नहीं होती। तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता जो है, इसके कारण आपकी परिस्थितियों में बदलाव होता है। निम्न नदियों एवं उनके उद्गम स्थल में से असंगत है? आलनिया, मुकंदरा की पहाड़ियां, कुराल उपरमाल का पठार कहलाता है, पार्वती, शेहोर विद्यांचल या परवन सुसनेर मध्य प्रदेश? बताइए, आपका असंगत पूछा है 495 का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर जो इसमें जाने वाला है, ये परवन जो है ये आपका मध्य प्रदेश ना है, ये राजस्थान ही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बंधुओं ये आज के थे कुछ सवाल, आपको 30 सवाल मैंने करवाए हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नई कक्षा में नए जोश के साथ, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।